दोस्तों नमस्कार। पीएमसीएच कब सुधरेगा? पीएमसीएच को कौन सुधारेगा? पीएमसीएच को सुधारने वाला कौन भगवान उतर कर आएगा? किसी को पता नहीं है, क्योंकि पीएमसीएच में लगातार अपराध किए जा रहे हैं। पीएमसीएच में लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन यहां बिहार का गूंगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बहरा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे बैठ करके चना चबा रहे हैं। बैठ करके महिलाओं के साथ हो रहे चीरहरण को यह मंगल पांडे, जिसको बिहार की जनता ने स्वास्थ्य मंत्री बनाकर बिठाया है, यह निकम्मा आदमी जब फोन किया जाता है तो फोन नहीं उठाता है। मुजफ्फरपुर में रेप होता है, उसके गुप्तांग में चोट लगते हैं, उसको बुरी तरीके से पीटा जाता है, उसके साथ रेप किया जाता है और वो रेप पीड़िता जब पीएमसीएच में रेफर की जाती है और जब वो पीएमसीएच पहुंचती है एम्बुलेंस में, तो वहां के गुंडों को, वहां के मवाली को और वहां के जो निकम्मे लोग हैं और जो वहां के भ्रष्ट लोग हैं, उनको 1% शर्म नहीं आता है और लगातार उस बेटी को 4 घंटे तक एम्बुलेंस में ही इलाज किया जाता है। उसके परिजन लगातार बेड देने की मांग करते हैं, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर था, मामला बहुत ही संगीन था। उनके परिजन ने इधर उधर बहुत चक्कर लगाए, बहुत पैरवी लगाए, नेताओं के पास कॉल लगाए। आखिरकार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम पीएमसीएच कल हॉस्पिटल में पहुंचे थे। मैं चाहता हूं थोड़ा सा ये वीडियो देखिए कि जब वो पीएमसीएच में पहुंचे तो यहां के गुंडों ने, यहां के मवालियों ने, यहां के भ्रष्टाचारियों ने, यहां के दलालों ने किस तरीके से उनसे बात की। हमें शर्म आती है ऐसे ऐसे राज्य सरकार के ऊपर, हमें ऐसे शर्म आती है ऐसे ऐसे मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर। उसे एम्बुलेंस में 4 घंटे तक रखा जाए। पीएमसीएच के गुंडे और मवाली जब अत्याचार करते हैं और जब उनके साथ अन्याय होता है तो आम जनता का क्या होता होगा। लगातार प्रतिदिन पीएमसीएच से केसेस आता है कि वहां की पेशेंट के साथ मारपीट हुआ है, वहां परिजनों के साथ मारपीट होता है, ज्यादा बोलता है उसको लप्पड़ थप्पड़ से पीटा जाता है, घंटों घंटों इमरजेंसी वाले पेशेंट को बेड नहीं दिया जाता है। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को, जो कभी जिंदगी में एक चुनाव नहीं जीता और रिकमेंडेशन पर स्वास्थ्य मंत्री बना बैठा हुआ है। शर्म करिए स्वास्थ्य मंत्री जी, आपके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मनीष कश्यप सब जब जाता है गरीब की मदद करने तो उसको आपके गुंडे, पीएमसीएच में जो भ्रष्टाचारी बैठा हुआ है मवाली, वो पीटता है। जब आरा का परिवार जाता है इलाज करवाने के लिए तो उसके पूरे परिवार को मारा जाता है, उसके पति को मारा जाता है, पत्नी को मारा जाता है, उसके बेटे को मारा जाता है। आखिर वो क्या रहा है वहां पे? यह है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था। आपने कैसा सरकार चुना है, आपने कैसा मुख्यमंत्री चुना है, आपने कैसे नेताओं को चुना है, उसी का रिजल्ट आपको आज मिल रहा है। अभी भी समय है, जागिए और अपने न्याय के लिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए और अपनी आवाज उठाइए और इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए ताकि पूरे देश तक पहुंचे ये बात कि जब कोई बड़ा आदमी भी वहां पहुंचता है ना तो उसके साथ भी मारपीट की जाती है। जब कोई रिप्यूटेड आदमी भी वहां पहुंचता है ना, उसको गाली दी जाती है, उसका भी नहीं चलता है। वहां का सुपरिटेंडेंट बैठा हुआ है वो गुंडा है, वहां का डॉक्टर जो इलाज कर रहा है वो गुंडा है, वहां का गार्ड को मन बढ़ा दिया गया है, वहां के जो भी कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचारी हैं। अब बताइए, रेप पीड़िता का गैस सिलेंडर खत्म होने वाला था ऑक्सीजन का, और उस अस्पताल में कहा जाता है कि आप 2000 रुपया दीजिएगा तो हम आपको गैस सिलेंडर देंगे। जब तक 2000 नहीं दीजिएगा तो गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, चाहे आपका पेशेंट मर क्यों नहीं जाए, क्योंकि उसका जान का कीमत नहीं है। हमारे जान का कीमत है, हमें पैसा चाहिए। ये गुंडे लोगों को पैसा चाहिए, किसी को जिंदगी नहीं बचाएंगे ये लोग। अब बाकी निकम्मा हमारा सरकार, निकम्मा स्वास्थ्य मंत्री और निकम्मा हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय को देखते हैं, ये बहरे लोगों को कुछ नहीं सुनाई देता है। यदि अभी भी समय है, मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं कि लड़िए अपने अधिकार की लड़ाई। यदि आपने आज नहीं लड़ा अपने अधिकार की लड़ाई तो लगातार आपके साथ अन्याय होगा। पूछिए उन नेताओं से, जब आपके क्षेत्र में जाता है तो सवाल पूछिए कि मेरा अच्छा इलाज आप कब करवाएंगे, मुझे अच्छा शिक्षा आप कब दिलवाएंगे, मैं आपको किस आधार पर वोट करूं। गलती नेताओं की नहीं है, गलती हमारे बिहार राज्य में कुछ हमारे जो महान जनता है उनका भी गलती है। जब वोट का टाइम आता है तो 2000 रुपया लेकर, 1000 रुपया लेकर के उन गुंडों को, उन भ्रष्टाचारियों को विधायक बना करके विधानसभा में भेज देता है।
अनपढ़ नेताओं को चुनकर विधानसभा में भेज देता है, जिसका कोई सरोकार नहीं है, जिसको कोई मतलब ही नहीं है। जनता के मर रहा है, जी रहा है, क्या होता है समाज का काम, क्या होता है सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, इन्हें कोई मतलब है ही नहीं भाई। तो भाई जब नेता ही आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो डॉक्टर क्या रहेंगे कंट्रोल में? क्या सुपरिटेंडेंट कंट्रोल में रहेंगे? जनता ऐसे ही बिहार में पिसता है और पिसता रहेगा, क्योंकि जनता अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ता है। गलती जनता की भी है, केवल अधिकारियों की गलती नहीं है, इसमें केवल मंत्री की गलती नहीं है, जनता की भी गलती है। आपने क्यों चुनकर भेजा ऐसे लोगों को जो आपके साथ अन्याय कर रहा है वहां पे बैठ करके? आज पूरे बिहार के लोगों को शर्म आना चाहिए। शर्म हमें भी आ रहा है कि एक पीड़ित बेटी, रेप पीड़ित बेटी जब अस्पताल में जाती है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसे अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन खत्म होता है तो उसके लिए पैसे मांगे जाते हैं। हो क्या रहा है? अभी भी वक्त है, आवाज उठाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए और जन जन को जगाइए कि आपके साथ नेता कैसे अन्याय करता है, आपके साथ पीएमसीएच का डॉक्टर कैसे अन्याय करता है। आपको बेड तक नसीब नहीं होता है। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य मंत्रालय में पैसा नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय के पास पैसा है, केंद्र सरकार पैसा देती है, बिहार का पैसा है, पैसा की कमी नहीं है, फंड की कमी नहीं है। लेकिन इन अनपढ़ों को कुछ दिखे तो सही, उनको पैसा ही नहीं खर्चा करना आता है। 50% आपको आपके स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करते हैं, उसी में लूट होता है, उसी में भ्रष्टाचार होता है, उसी में चोरी होता है, उसमें ठेकेदार चुरा कर ले जाते हैं, मंत्री चुरा करके लेके चले जाते हैं, डॉक्टर चुरा कर लेकर चला जाता है। जिसको मन करता है वो लूटता है, लेकर के भाग जाता है पैसा।